आज हम करने वाले हैं जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है 5 क्लासों में, आज उसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जो संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट मैंने पढ़ाया है, उसका टेस्ट होगा। अब ये देखो, आज जो टेस्ट है उसका इतना फ़ायदा होगा कि कोई बच्चा जिसने मेरी शुरुआत में 1-2 वीडियो ना देखकर सीधी तीसरी चौथी देखी हो, मतलब, और या फिर किसी को ढंग से कुछ समझ ना आया हो, तो एक बार रिवीजन हो जाएगी उसकी। कैसे रिवीजन होगी? मैं एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा। पहले क्या था, पूरा एक टॉपिक समझाया था, अब एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि सिर्फ एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन, एक टॉपिक में से एक, कि एक ही दिन में 5 दिन क्लास की रिवीजन भी होगी और आपका टेस्ट भी हो गया। आपको यही पता लग जाए हमें कितना आता है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो। बेहतरीन तरीके से टेस्ट देना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ यूं सोचो अरे हम तो देख के दे देंगे। देख के तो तुम दे दोगे, इतने होशियार हो, मुझे पता है कितने होशियार हो, पर फिर भी एक पेन और कॉपी साथ में रख लो और मैं स्टार्ट करता हूं अब टेस्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन सिर्फ 10 रुपये का क्वेश्चन है आपके लिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, और आंसर ऐसा हो सकता है कि वैसे मैं सबका नाम बोल दूंगा, जो आंसर देगा सबसे पहले कोशिश करूंगा उसका नाम बोलने की, बट अगर नहीं भी बोल पाया तो आज तो पक्का, 5 दिन जो पहले वादे थे सारे खराब रहे, पर आज पक्का बाद में नाम देखूंगा किस किस ने पहले आंसर दिया है, उसको कल मैं पक्का बता दूंगा। कल तो संडे है, कल शायद क्लास हो या ना हो, बट मंडे को अगर होगी सीधी डायरेक्ट तो मैं आपको उस चीज़ को बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यार, कह रहा है x बराबर अंडर रूट, इधर से रुको और तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके। कह रहा है x बराबर अंडर रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और कह रहा है y बराबर रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 डॉट 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 इन्फिनिटी। सबसे आसान क्वेश्चन दिया है सबसे पहले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आए, और वो पूछ रहा है x माइनस वाई बताओ। 60 सेकंड का टाइम, स्टार्ट। बताओ जल्दी। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों का। अरे क्या नाम है, दिनेश मेघवाल, नहीं नरेंद्र कुमार। अरे इतने होशियार हो गए तुम, हैं? अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा, इतनी जल्दी आंसर, सब बास गजब। ऐसे तो यार कल को तुम मुझे पीछे ही छोड़ दोगे, हैं? इंक डाल रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाना, अभी देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, जब तक और बच्चों को करने दो। अबे वो जीरो वाले कौन से हैं ये? नकली मार लो, एक एक सब आंसर दे रहे हैं, तो ये जीरो वाले कौन से महान है ये? दो, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम। इसका आंसर सही बच्चों ने सही दिया, पर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस वाई होगा 1, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता रखा कि अगर कोई भी संख्या यहाँ पे जो संख्या लिखी है और वही संख्या अगर यहाँ लिखी हो, यहाँ प्लस लगाया और यहाँ माइनस, तो इन दोनों का अंतर हमेशा 1 होता है। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपने देखा भी होगा जल्दी से। अगर क्वेश्चन ये होता x बराबर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो मैंने क्या बताया था कि इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, 4 तिये 12, और टूटने को तो 6 दूनी 12 में भी टूट जाएगा, पर हमें ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो, 1 का। अगर यहाँ प्लस की सीरीज चल रही है तो जो बड़ी वाली संख्या है यह हमारा आंसर हो जाएगा। पर यही क्वेश्चन अगर इस तरह लिखा होता, रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटी, अब यहाँ माइनस की सीरीज चल रही है, तोड़ना फिर से ऐसे ही है, 4 तिये 12। अगर माइनस की सीरीज चलेगी तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या है वो हमारा आंसर हो जाए, तो यहाँ आंसर आ गया 3। तो मैं ये अगर आपसे कह देता कि x बराबर ये है और y बराबर ये,
तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती, 4, और y की वैल्यू 3। और मैं पूछता है x और y का अंतर, तो 4 और 3 का अंतर 1, और 1 हमारा आंसर। तो इसी तरह से जब भी यहाँ पर अगर यहाँ 13 लिखा था, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में 23, यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी क्या लिखा था 23, और यहाँ पे भी 23, यहाँ भी 23 और यहाँ भी 23। तो मैंने यही तो समझाया था कि सेम संख्या चल रही हो तो x और y का अंतर 1 होगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सभी के सभी और पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर एक क्वेश्चन का आंसर दें, और आज सभी चैप्टरों की एक बार इसी तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर देगा। क्वेश्चन कह रहा है बताओ। हाँ भाई जल्दी सॉल्व करो, जल्दी बताओ भाई। तेईस का फैक्टर नहीं होता, बट फिर भी जब भी सेम वैल्यू रहती है ना तो अंतर 1 होता है। क्यों, आप मेरी पिछली वीडियोस को देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा क्यों होता है 1। और मैंने यही बता रखा है जिसका फैक्टर नहीं होगा उसका आंसर क्या आएगा। इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं क्या ले रहा हूँ टेस्ट, अब इन्हीं चीज़ों को अगर पूरे खुल के समझाऊंगा तब तो काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया सही बच्चों आंसर आ रहा है। शिव कुमार और अनीता, सचिन और बहुत से बच्चे ऊपर ही निकल गए, बाद में बताऊंगा। जिसका आंसर आ गया बढ़िया है। 5 सेकंड और दे रहा हूँ लास्ट, जल्दी से निकालो सारे आंसर। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, गजब गजब, बहुत बढ़िया। हाँ भाई 20/32 वाला कौन सा है, नकल मार के भी सही कर सकते हो। जब सबका 21/34 आ रहा है तो तुम अलग ही दुनिया में हो। 20/32 हैं, चलो कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, आ जाओ। मैंने क्या बताया था, वैसे सही बच्चों का आंसर सही आ रहा है कि अगर इस तरह से लिखा है 2/3 तो 2 को लिख लेंगे ऐसे और 3 को ऐसे। ये देखो एक कितनी बार चला है, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 स्टेप तक जाना है। तो 1 2 3 4 5, बस ये तो अपने हिसाब से बनाने के लिए कि याद रहे हमें 5 स्टेप चलना है। अब करना क्या है, अगर यहाँ प्लस 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 चल रहा है तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 5 13, 13 और 8 21, और 21 और 13 34। अगर ऊपर 1 लगाए तो हमारा आंसर हो जाए 21/34। ये पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई रखी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई। जो बिल्कुल अभी आज जुड़ रहा है ना पहली बार बच्चा, तो बस इस तरह समझ ले कि हाँ ये इस तरह से होते हैं। पूरा कंसेप्ट समझना है तो आप पहली या दूसरी या तीसरी जहाँ पर भी ये वीडियो में करवा रखा है वो जाकर आप देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन इस तरह से वीडियो पड़े होंगी RPF क्रैश कोर्स के नाम से। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब सभी के सही क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और लो, अब जल्दी से जल्दी देना, जल्दी से जल्दी। और रटना नहीं है, खुद सोल्व करके बताना। ये नहीं पिछला क्वेश्चन रट रखा है आंसर। हाँ भाई ये कौन है, दीक्षित ध्रुव। हमसे तो तूने पूछी नहीं कि सर कैसे हो हैं, नेहा कैसी है पूछ रहा है। बेटे पढ़ाई कर ले, हम भी तो हैं, हमसे ही पूछ लिया करो कभी कभी सर जी कैसे हो। हाँ भाई बहुत बढ़िया लड़को, गजब। तुमने तो यार गजब ही कर दिया। इसका मतलब तुम सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो कि कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे।
दो मैंने क्या, अच्छा नाम तो बोल दो एक आधे का। लोकेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया भाई, गजब लड़के लोकेंद्र कुमार। और नेहा कूल का भी आंसर आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, क्या करना है, 1 और 4 लिख लेंगे। अगर माइनस चल रहा है तो बस माइनस चलाते रहो यार। कितनी बार, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 में से 1 घटाया 3, ठीक है। पर 3 में से 4 घटाएंगे, तो जब 3 में से 4 घटाएंगे बचेगा तो 1, पर माइनस किसके आ गया, 4 के, तो -1 आ गया। अब -1 में से जब 3 को घटाएंगे तो ऐसे तो लिखे -1 -3, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, पर निशान किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो गया -4। अब मैंने क्या करा, -4 में से -3 को घटाया, ठीक है भाई। -4 में से -1 को, अगर मैं -1 को घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा +1। तो 4 में से -4 + 4 -3, और हमारा आंसर क्या होता है, -4 बटे -3। ये हमारा आंसर हो गया। पर हम एक चीज़ देखेंगे कि माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आंसर क्या आ जाएगा, 4 बटे 3, ठीक है। इन्हीं सभी कंसेप्ट को ढंग से समझने के लिए पिछली वाली वीडियोस देखते रहना, अगर कोई पहली बार जुड़ रहा है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कोई भी बच्चा हमारा नया स्टूडेंट जो पहली बार अगर हमसे जुड़ रहा है और पहली बार देख रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, और इतना जितना हम प्रोवाइड कराएंगे उससे ही पक्का, ऐसा नहीं है मैं ही सब कुछ, और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। सभी कुछ ना कुछ अपना बेस्ट देंगे, जिससे आप इतने निखर जाओगे कि आप कहीं पर भी हार नहीं सकते, सबसे नंबर 1 बन जाओगे एक दिन, ठीक है। तो सभी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व करो और सभी चीज़ें सीखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो तभी सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। और बहुत बेहतरीन बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये देखता हूँ ये किस किस को आता है। पता तो लगे कितनी पढ़ाई कर रहे हो। और जल्दी देना, जल्दी आंसर। हाँ भाई जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ, कैसे आंसर नहीं आ रहे, इसका आंसर देना। हाँ भाई, आंसर देने हमारे भाग के मत जाओ, आंसर देना, यहाँ पे आंसर दो। प्रदीप रोनित भाई बहुत बढ़िया हूँ, बहुत गजब भाई, बहुत गजब, सभी का आंसर आ गया। और एक तो एक साथ आंसर दे देते हो, मैं किसी का नाम भी नहीं पढ़ पाता। ललित, राहुल, लोकेंद्र, रोकी, आशीष चौधरी, सचिन तोमर, सभी बहुत बेहतरीन बच्चों। एक आधे का नाम छूट जाए तो गुस्सा मत मानना, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने पहले ही बताया था कि इस तरीके से संख्याएं लिखी हों तो जो ये 3/7 होते हैं, ये 6/7 और ये 5/7, इनको अलग से जोड़ लो। 50, 117 और 83 इनको अलग से। और पूरा कंसेप्ट समझाया था, ऐसा क्यों करते हैं वो आप बात पहली वाली वीडियो में देखना, यहाँ मैं समझाने नहीं बैठा, नहीं तो बच्चों का टाइम वेस्ट होगा जो पहले से चलते रहे हैं, ठीक है। तो 83 और 117 कितना हो गया, 200, 200 + 50 252। और मैंने पहले ये भी समझाया था कि अगर नीचे 7, अब जब मैं 3/7, 6/7 और 5/7 को जोड़ूंगा तो नीचे 7 आ रहा है, इसके भी साथ, इसके भी साथ, भाई जोड़ूंगा तो ऐसे ही तो हो जाए, 3/7, 6/7 और 5/7। तो मैंने एक बात और बताई थी, जब नीचे वाली संख्या समान होती है तो डायरेक्ट ऊपर वालों को जोड़ दो। 5 और 6, 11 और 3, 14, और इन सभी के नीचे उस संख्या को लिख दो जो सेम चल रही है। 7 दूनी 14, और जब इसके अंदर इसे जोड़ेंगे, सॉरी ये 250, मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया था, ठीक है। और जब इससे इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 252। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, गजब गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ कौन कौन देगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे ने उस वक्त गलती करी थी। तो मैं आज देखता हूँ कि आज इसका आंसर कौन कौन सही देगा, कि आपने कितनी चीज़ें सीख ली हैं अभी तक। और सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया।
दो क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि अभी बताता हूँ जाओ क्या बोल रहे हैं, पहले बार क्वेश्चन लिख लो। अब दो आंसर। नेक्स्ट चैप्टर इसके अंदर अभी तो आपका नंबर सिस्टम में ये तो पार्ट फर्स्ट क्लियर हो रहा है, पार्ट सेकंड अभी रिमाइंडर थ्योरम आएगी आपकी। बच्चे पूछ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, तो नंबर सिस्टम में अभी तो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल वाले जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालने, इकाई अंक बताना, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन रह गए। ये तो मैंने अभी धीरे धीरे छोटी छोटी कैलकुलेशंस बताई हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे जाएंगे ना, अभी कहीं से भी कुछ ना छूटे। आरपीएफ के अलावा एक बच्चा ये पूछ रहा था, 10-15 बच्चों का कमेंट आया था, क्या सर जो आप पढ़ा रहे हो ये सिर्फ हमारी और भी एग्जाम्स में आ जाएगा? भाई देखो, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करो, किसी भी चीज़ की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, अगर वहाँ पर सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है या फिर नंबर सिस्टम लिखा है, तो इसका मतलब उस वाले पेपर में नंबर सिस्टम आएगा। अब वो ये नहीं बोलता ना नंबर सिस्टम का कौन सा क्वेश्चन, तो मैं आपको हर वो चीज़ कराऊंगा जिससे आपको हर एक पेपर में फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, इसके लिए तो बेस्ट है। क्यों? जब मैं आपको अगर क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरपीएफ लेवल के, हर एक देखता हूँ कि भाई यूपी पुलिस में पहले क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, ये ग्रुप डी में क्या आ रहे हैं, एएलपी में क्या आ रहे हैं, वहाँ सबसे उठा के अच्छा इस तरह क्या आ रहे हैं, तब मैं आपको देता हूँ। क्योंकि पेपर बनाने वाला भी इसी तरह सोचता है कि दूसरे पेपरों से क्वेश्चन उठाता है। तो समझ लो, अगर मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो आपके हर एक पेपर की तैयारी हो रही है। बहुत बढ़िया भाई। अरे क्या आंसर दे रहा है, 150 है क्या? क्वेश्चन ये दिया है मैंने। भाई दो, उस दिन में मैंने एक बात समझाई थी, तुमने इसमें गलती कर दी सबने। अब ढंग से सुन लेना, ढंग से। अब थोड़ी देर पेन पेंसिल छोड़ दो, क्वेश्चन पे आ जाओ। सबने गलती कर दी, मैंने उस दिन भी समझाया था। यहाँ पर तुम सब यही गलती करोगे। और जो अभी सबने आंसर, एक ने भी सही नहीं दिया, एक का भी सही आंसर नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता हो नहीं मेरा तो 141-45 सही है, तो किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। कृपया करके एक बार बोर्ड की तरफ देख लें, ठीक है? तुम तो होशियार हो ही, थोड़ा सा मुझे भी कोशिश कर लें दो। कुछ नया बताता हूँ। देखो, मैंने क्या कहा था, इसको और इसको जोड़ देंगे। जब मैंने जोड़ा तो 53 और 45 100 और 41, ये हो गया 141। अब 2/3, 4/5 और 11/15 ये आ गया। 141 की तो अब जरूरत नहीं है, तो लास्ट में देख लेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे क्या आएगा। और ध्यान से देखना, आप सबने गलती करी है, सबने, इसीलिए चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है? अब जब मैंने एलसीएम लिया तो 3, 5 और 15 का एलसीएम मेरा 15 आ गया भाई, ठीक है? 3 से 5 में 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चौक 12, 15 से 1 पर और 1 से 11 करेंगे 11 आ गया, ठीक है? जब इसको जोड़ेंगे तो 11 और 12 23, 23 और 10 33, तो ये हो गया मेरा 33/15 और प्लस यहाँ पर 141 चल ही रहा है। इतना तो सबने कर लिया, तुमने गलती कहाँ पर करी है वो मैं बताता हूँ। देखो यार, इसको सोल्व कर लेते हैं कि 33/15 क्या आएगा। जब मैंने सोल्व करा तो ये कितने में गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, जितना कट सके उतना काट लो। तो ये आ गया 141 प्लस 11/5। मैंने तुम्हें एक दिन एक बात समझाई थी कि अगर कहीं ऐसे लिखा है 1 सही 1/2, तो इसको हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह 1 + 1/2 को हम 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें पिछली वीडियोस में ढंग से बहुत आराम से समझाई हैं आपको मैंने। तो इसी तरीके से इसको भी हम 141 11/5 लिख सकते हैं। पर दिक्कत क्या है, मैंने ये बात उस दिन भी समझाई थी, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 3/2, तो इसे हम क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। कब तक सोल्व करेंगे, जब ऊपर वाली संख्या इस नीचे वाली से छोटी ना बचे। तो मैंने क्या करा था, 2 एकम 2, तो 1 सही 1/2। अगर कहीं ऐसे लिखा होता 5/2, तो 2 दूनी 4, तो 2 सही 1/2।
पर अगर कहीं पर सीधा ऐसे लिखा होता 1/2, तब हम आगे सोल्व नहीं कर पाते। तो जब तक ऊपर वाली संख्या इससे बड़ी है तब तक इसे सोल्व करते हैं। तो हमने देखा 5 से कितने पे जा रहा है, 2 पर, तो 5 दूनी 10, तो मैंने कहा जितने पे जाएगा वो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 143। अब इसमें जो शेष बचता है वो ऊपर, और ये हमारा 143 1/5 आंसर आ जाएगा। और ये मैंने पहले ही बताया, इस चीज में गलती मत करो। और अगर ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो दो ऐसे करो, दो अगर एक सेकंड और एक्स्ट्रा लग जाएगी, गलती नहीं करनी दो। अगर आते हुए भी अगर तुम पेपर में गलती करी है तब तो यहाँ बहुत दुख होने वाला है मेरे को कि यार इतनी मेहनत कराई, बच्चों ने भी खुद करी मेहनत, आपने भी करी, मैंने भी कराई, तब भी ये दिक्कत। ऐसा करो, तुम ज़्यादा जल्दी मत करो। 11/5 है ना हमारे पास, हमने इसको 11/5 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, 2 सही 1/5, इसका मतलब भी तो ये 5 दूनी 10 और 1 11/5, और 2 सही 1/5 लिख दिया इसको मैंने। और 2 सही 1/5 कितना होता है, 2 + 1/5, तो 141 और 2 कितना हो गया, 143 1/5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कितना अच्छा आंसर आया। ऐसे ही करना बस, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं करनी। एक क्वेश्चन और लिखो। देखो यार, और वैसे आप सभी बहुत अच्छे बच्चों, सही सही आंसर दे रहे हो। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी थी आपने। भाई क्वेश्चन तो ये लिखो, ये 50, यहाँ पे 55 था, 55, यहाँ पे 53 लिखवाया था क्या मैंने? यहाँ पे 55 लिखा था, शायद गलती से आपको ये गलती से हाथ से मिट के ये ऊपर ऐसे बन गया होगा, ये 55 था। जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखवाया है यहाँ से, इसमें यहाँ पर ये 55 ही है। ठीक है, ठीक है, वो गलती से यहाँ पे आपको 153 दिख गया होगा, बट ये यहाँ पर मैंने 55 लिखवाया था, इसलिए शायद आप सबसे गलती हो गई। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखो भाई, हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, वो मैंने गलती से मेरे को तो ऐसा लिखा है कि मुझे ऐसा लगा मैंने 55 ही लिखा है। ठीक है भाई, ठीक है, गलती होगी बस। हाँ भाई ठीक है, मैंने 53 लिख दिया था, अब खुश, गलती मान ली। मतलब यार तुम तो यूं कर रहे हो यार कि गलत बोल दिया हम सबको। तुम कोई वो थोड़ी हो, तुम अगर मुझे बोल दो, ऐसा होता है यार कि गलत बोलना कोई वो थोड़ी है कि तुमको गलत बोल दिया, मुझे तुम पे यकीन भी तो है, तुम अच्छे बच्चे हो। अगर एज अ टीचर की मान के पढ़ा करो कि हाँ भाई सर सामने पढ़ा रहे हैं, ये मत समझा करो कि यार कि अगर गलती कर दी सामने वाले हैं तो अब ऐसी तैसी कर देते, अब मौका मिल गया हमें तो अब इसकी फाड़ देंगे। ये कोई बात होती है, हैं? मतलब इतनी मेहनत तुम्हारे साथ करो, उसके बाद एक गलती तो उसके बाद ऐसी तैसी कर दो सामने वाले की, सामने वाला कुछ है ही नहीं। ये चीज़ सिखाई भी तो मैंने ही होगी। चलो आपको पहले भी आते हो, तुम होशियार बच्चे हो, ठीक है, टैलेंटेड हो, पर ये तो कोई बात नहीं होती कि दूसरे के ऊपर उंगली उठा दो। हाँ ठीक है, मैंने बाद में देखा कि आपकी बात भी तो मैंने मानी, पर कि सर आपने हम पे उंगली उठा दी। भाई मुझे पता है होशियार बच्चे हो, मुझे भी यही लग रहा था, पता नहीं कैसे गलती कर दी मैंने। यहाँ ध्यान नहीं दिया कि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, वहाँ क्वेश्चन में 55 ही लिखा था वो। ठीक है,
हाँ भाई दो, मैंने क्या कहा था जब इस तरीके से ये लिखे हुए हैं, कहाँ तक लिखे हैं 10 बारी तक, तो मैंने क्या कहा था इनको जोड़ना है, दो 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 को, दो 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 को, दो 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 को जब जोड़ेंगे तो ये कितनी बार लिखे हुए हैं 10 बार। तो भाई पहले तो दो 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 इनको जोड़ूंगा कितनी बार 10 बार, तो मैं क्या करूँगा दो 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 प्लस दो 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 प्लस दो दो दो, इस तरह से 10 बार लिखूंगा। तो बढ़िया है, 10 बार लिखने से डायरेक्ट इसके साथ 10 की गुणा कर दो। अब हमारे पास रह गया क्या 1/11, 2/11, 3/11, ऐसे ऐसे 10/11 तक। तो मैंने ये भी लिख लिया 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 डॉट 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 10/11। तो मैंने अभी एक बात बताई थी, अगर नीचे वाली संख्या सेम चलती है तो नीचे वाली संख्या अगर सेम चले तो कुछ नहीं करना, नीचे तो सिर्फ 11 लिख देंगे और ऊपर वाली जो संख्याएं इन्हें आपस में प्लस कर देंगे। तो 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 10 तक प्लस कर दिया। अगर इस तरह से कोई सीरीज चल रही होती है तो उसका टोटल होता है n + 1/2। तो n कितना है 10, ये वाला n भी 10, तो 10 और 1 11, तो हमने यहाँ पे रख दिया 11। तो 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। तो ये टोटल हो गया हमारा 55। ठीक है, जब 11 से 55 को काटा 5 में गया तो अब 220 तो ये हो गया भाई, 10 के साथ गुणा करी थी 2 2 2 0 प्लस 5 कितना हो गया 2 2 2 5, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और तुम्हारे आज कमेंटों ने बहुत यार दिल दुखाया यार, 53 गलती से लिखा था, उस पर इतने सारे रॉन्ग कमेंट। इस चीज़ को सिर्फ हाँ नहीं पढ़ा था, उस चीज़ को बस प्यार से लिख दिया करो कि सर ऐसा आपसे गलती हो गया, बस बहुत है। पर इस तरह से अगर तुम दो मेरे बारे में अगर कोई भी अगर एक गलत कमेंट कर भी दोगे आपके तो किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। आपने तो उंगलियाँ ही तो चलाई हैं कमेंट करने के लिए, बस टक 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 4 बटन दबा दी, किसी को कमेंट कर दिया, पर उसके दिल पे क्या लगेगी ये तो सोचा करो यार, हैं। और मैं यहाँ पर खड़ा होकर सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ, क्यों मैं तो टीचर हूँ, नहीं इससे आ तो मैं ना आपसे कुछ बोल सकता। मैं तो हमेशा तुम कितनी गाली दे लो मैं क्या सोचूंगा कि नहीं बच्चों को देना तो बेस्ट है, यहाँ से हमेशा यही निकलेगी कि नहीं यार तुम्हारे को अच्छी अच्छी चीज़ें देनी है, चाहे तुम कितनी गाली दे लो। मैं तो ये चाहूँगा ना तुम बेस्ट बनो। तो इसलिए यार थोड़ी कोशिश करा करो, एक तुम अच्छे अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, तुम होशियार हो तभी तो सही आंसर दे रहे हो। और होशियार बच्चा अगर इस तरह के शब्द प्रयोग करेगा तो क्या फिर फ़ायदा ही क्या रह गया। तो इस अगर कल को तुमसे कोई ऐसे गाली वाली दे, कल को तुम किसी को बता रहे हो और गलती हो जाए तो तुमसे कह दो मतलब कुछ भी अभी बोल नहीं रहा मैं, तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल। और ठीक है भगवान ने ये मुंह दिया है तो हम इससे कुछ भी अच्छा और बुरा बोल सकते हैं, पर आजकल भगवान ने इन उंगलियों का प्रयोग करना और सिखा दिया है, सबके सब टक टक करके और कुछ भी धड़ल्ले से पेल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कह रहा है कि ये वाला तो कल कराया था, लिखो √29 16 = 54 ये दे रखा है। ठीक है, ढंग से लिखूंगा इस और क्वेश्चन। और कह रहा है फाइंड करो √29.16 प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस 0.00002916। बताओ भाई। जल्दी बताओ जल्दी। हाँ भाई बहुत बढ़िया गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़को, शाबाश सारे बच्चों को, शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया। देखो यार कह रहा है इसका आंसर बताना है। नाम बोल देता हूँ कुछ बच्चों का, अंकिता वर्मा, निशा चौधरी, दीपशिका सिंह,
ठीक है। और एक बार ऐसा करो, अरे सारे लड़कियों के नाम बोल दिए क्या, लड़कों का भी सुन लो। अभिषेक, लड़के तो फिर इतने सारे, अब क्या ही कर सकते हैं, लड़के तो सारे होशियार हैं। अब इधर देखो यार, ऐसा करो, हाँ चलो पहले सोल्व कराता हूँ, फिर एक चीज बताने वाला था मैं आपको। मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 54, तो हर बार क्या करना, इसी संख्या को ले लो, एक बार इसके बीच में यहाँ पे पॉइंट, इधर से एक संख्या के आगे पॉइंट, फिर दो संख्या के आगे दो गई, फिर 3, अब हैं तो ये 2 अंक, 3 कैसे बनाएंगे, तो भाई 54 के आगे अगर मैं 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये बन गए 3 अंक। तो 3 अंक बनाने के लिए मैंने 0.054 कर दिया, फिर 1 2 3 4 बार है ना, तो 4 अंक बनाने के लिए 0.0054 कर दिया, बस जोड़ दो, ये 4 हो गया, ये 5 4 9, ये 5 4 9, ये 5 4 9, पॉइंट 5 का 5, ये हमारा क्या आ गया आंसर। उतारो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, सोमनाथ प्रामाणिक, रेजुल, सोमनाथ जी का आंसर आया है। ठीक है, और भी बच्चों का आया है। रमेश और विकल, हाँ भाई, एक कह रहा है सिर्फ सर लड़कियों का नाम ले रहा, भाई लड़कियों का नाम नहीं ले रहा, उस टाइम एक साथ तीनों का आ गया था। मैं जब लड़कों का लेते रहता हूँ तब, अरे तुम इस बात में क्यों दुखी होते रहते हो यार, मेरे तो दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आती, मैं तो वो जो दिख जाता है वो बोल देता हूँ। यहाँ इतनी टेंशन से, एक तो पढ़ाने पे ध्यान, फिर तुम्हारे को अच्छे अच्छे कमेंट की किसका इसका आ गया इस पे ध्यान, हमको वो लग रहे हैं तुम्हें कोई देवी देवता है, 10 दिमाग है हमारे, हैं 10 दिमाग, मतलब तुम अब यूँ कह दो सर रावण कहते 10 तो, पर फिर भी एक लिमिट में ही तो होती हैं चीज़ें। अब तुम यूँ सोचो मैं यहाँ पे शेरा वाली बन जाऊँ, यहाँ से एक हाथ यहाँ से एक हाथ, ये तो नहीं हो सकता। लिखो अगला क्वेश्चन, और आंसर आना चाहिए जल्दी से सबका। क्वेश्चन कह रहा है √3 बराबर 1.7321 है। ठीक है, तो फाइंड करो 192 माइनस हाँ भाई बताओ। और एक बार 5-10 सेकंड का गैप लेके एक बार शेयर कर दो। वैसे तो तुम आज मुझसे थोड़ा सा गुस्सा हो गए मुझे ऐसा लग रहा है, पर फिर भी एक बार शेयर कर दो, कम से कम 1000 पार तो कर दो। सब एक बार शेयर भी करोगे तो 900 जने, तो 900 ग्रुपों में जाएगी, तो वहाँ से 2-2 बच्चे भी आ गए, 2-2 क्या एक भी आ गया, तो 1000 से तो ऊपर चले जाएंगे। तो एक बार शेयर कर दो यार, इतना तो तुम कर ही सकते हो। हाँ भाई अमनदीप, नहीं हो गुस्सा यार। हाँ भाई, जिसको आंसर याद है ना तब भी वो कॉपी पेन पे निकाल के देख ले। ठीक है, ये अच्छी बात है, तुम्हें याद है ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और आ गया, फिर बढ़िया बात है, याद है, बट फिर भी आंसर निकाल के तब दो। हाँ भाई विक्रम सही कह रहा है। देखो यार आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विवेक, लोकेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र तो है ही नहीं, पर और आया राहुल, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा है, इस तरह से कोई सीरीज चल रही हो और हमें √3 वैल्यू ये दे रखी है, 192 को मैं 64 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, 64 तिये भी 192 होता है, 48 को 16 तिये 48, और 75 को 25 तिये 75। तो मैंने कल ही समझाया था, जिनका वर्ग हो जाता है, 64 क्या होता है 8 का वर्ग, 16 क्या होता है, नीचे लिख देता हूँ चलो आपको दिक्कत आएगी, 64 क्या होता है
8 का वर्ग, 16 क्या होता है 4 का वर्ग, और 25 5 का वर्ग। तो मैंने ये समझाया था कि इसके अंदर जिसका वर्ग हो जाए वो रूट से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो इस रूट को काट देता है। तो उस रूट के जो ये रूट में बंद है ना अभी, तो भाई इसके पास 2 की पावर आ गई, तो अपनी 2 की पावर से रूट को काट के और इस गेट से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8√3। पर ये बेचारा 3 यहीं अंदर फंसा रह गया, ये आ नहीं पाया क्योंकि इसके पास पावर ही नहीं है। अगर इसके पास भी 3 की पावर होती कुछ 2 वगैरह, तो ये भी इस रूट को काट के बाहर आ जाता। ये बेचारा अंदर सिकंजे में ही फंस गया, और 8 ने अपनी पावर का यूज़ करा 2 का, और वो बाहर आ चुका है। जिस तरह से अली बाबा वगैरह नहीं करते थे खुल जा सिम सिम, इसी तरह से इसने अपनी 2 की पावर का यूज़ करा और ये बाहर आ गया। हम आगे आए, हमने देखा भाई यहाँ पे 4 के पास 2 की पावर है, तो 4 भी बाहर आ गया, पर 3 बेचारा अभी भी अंदर रह गया। ठीक है, तभी तो कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये 3 निकल ही नहीं पा रहा अंदर से बाहर। अब ये भी 5 बाहर पावर यूज़ करके आ गया, पर यहाँ पर भी 3 अंदर रह गया। अब हमने देखा, ये मिटा देता हूँ, 8√3, यहाँ से 2 दूनी 4 काट दूंगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे 2√3 माइनस 5√3, 5 और 2 8, 5 और 2 7, तो ये हो गया -7√3। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8√3। अगर 8√3 में से 7√3 घटाएं कितना हो जाएगा 1√3। ठीक है, तो ये आ गया 1√3, मतलब सिंपल √3 आ गया। ठीक है, बस √3 वैल्यू कितनी देर की है 1.7321, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे विशाल दुबे, बढ़िया भाई, सही बात। दो इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखता हूं कौन कौन देगा इस वाले क्वेश्चन का। हाँ भाई, जो बच्चा देख रहा है 1 सेकंड का टाइम निकालकर लाइक पे बटन पे दबा दिया करो, हाथ थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और शेयर करने के लिए अब मैं तुमसे क्या बोलूँ, इतने तो तुम समझदार हो कि साथ में शेयर करते रहा करो। मुझे पता है तुम पे प्रेशर है टेस्ट का। 2 क्यूब रूट 4 2 क्यूब रूट 4 इन्फिनिटी। ठीक है, और कह रहा है x की वैल्यू बताओ, इस वाले x की, ये x कितना आएगा बताओ भाई। भाई नाम तो मैं धीरे धीरे सबका ही ले लिया करूँगा, अभी बस एक साथ सबका ही ले सकता। बस आपस में बुरा मत माना करो मुझसे, क्योंकि हम इतने दूर दूर बैठ के भी अगर एक दूसरे से गुस्सा रहे तो फिर तो हमसे बुरा इंसान ही कोई नहीं। तुम पता नहीं कहाँ बैठे हो, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, कमेंट्स की वजह से हम एक दूसरे से थोड़ा सा बुरा माने, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जितना प्यार कर सको इंसान से उतना प्यार करो, इस दुनिया में इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। नफरत तो फिर सारी दुनिया कर ही रही है एक दूसरे से, पर इतना प्यार भी मत करना कि आजकल 376 वगैरह 377 पता नहीं क्या सिस्टम है कि इतना ज़्यादा वाला भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। पूजा कुमारी, अतुल कुमार, राजेश वर्मा, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, गजब। देखो इसको करा के जल्दी से, इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। मैंने क्या बताया था कि कल ही बताया था, अगर ये पूरी संख्या बराबर x के है, इसका मतलब क्या है, ये पूरे पूरे रूट लगे हुए, यहाँ से आता है यूं और यूं ऐसे चल रहे हैं। 2 फिर क्यूब रूट 4, जितना ये है उतना यहाँ पर फिर से ये रिपीट हो गया, और ऐसी चीज एक और यहाँ पे रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, रिपीट रिपीट, अनंत तक ये रिपीट चलते रहेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूंगा ना यूं करके, तब भी ये एस के बराबर रहेगा, क्योंकि पानी, समुंदर में से पानी की अगर एक बूंद निकाल लो तो वो समुंदर समुंदर ही रहेगा, नदी नहीं बन जाएगी। तो इसी तरह से इसमें से हमने इतना सा हिस्सा निकाल लिया, पर ये अनंत तक है, तो ये भी एक्स ही रहेगा। तो मैंने देखा ये भी तो एक्स ही रहेगा, तो मैंने इसको एक्स लिख लिया। और इससे पहले जो लिखा हुआ था √2 और क्यूब रूट 4, उसको दोबारा से ऐसे का ऐसे लिख लिया। एक बार देख लेता हूँ, यही लिखा था, नहीं तो बोल देते हो गलती कर दी।
हाँ ये लिखा था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x के बराबर। बस सबसे पहले इस रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, इस रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर आ जाएगा 2 क्यूब रूट 4x। अब क्यूब रूट हटाने के लिए इस पूरे का क्यूब कर देंगे और इस पूरे का भी क्यूब, तो 2 तिये 6, तो ये हो गया x की पावर 6 बराबर ये 2 की पावर 3 हो जाएगी और इस क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 गुणा में x। इतनी बात समझ आएगी। 4 क्या होता है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा में x। अब एक छोटी सी बात बताइए, अगर इस x की 6 में से इस x को काटूंगा तो यहाँ पे x की 5 रह जाएगी और यहाँ पे 2 की 5। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इस इक्वल टू के साइन का मतलब क्या है कि जितनी संख्या ये है उतनी संख्या ये है, पर ये तो 2/5 है। तो ऐसा मैं इस x की जगह क्या रख सकता हूँ कि ये भी 2/5 बन जाए, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चलो। और कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके देखना कि अभी तो यार शुरुआत हुई है, हमने 5-6 क्लास करी हैं, अभी तो मैं भी आपको समझ नहीं पाया कि आप किस लेवल के बच्चे, और चीज़ें समझनी पड़ेंगी ना। मुझे धीरे धीरे पता लगेगा कि नहीं बच्चे अच्छे हैं, होशियार है, तो मैं अब फिर उतनी ही स्पीड से चीज़ों को लेकर चला करूँगा। पर मैं लेके चलता हूँ, सोचता हूँ यार बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पहली बार कर रहे हैं, तो मैं सब चाहता हूँ सब पास होएं। एक आध 10 सिलेक्शन दिलाने से मज़ा नहीं है, मज़ा तो जब है जब हज़ारों की तादाद में सिलेक्शन मिले कि हर बच्चा मुझे कहे कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे जानता हो, तभी तो यार मज़ा है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल भी तो बहुत बड़े वाला मीठा हो, दशहरी वाला आम। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, जल्दी से बताना, जल्दी से। x बराबर 7 - 4√3। अभी तक तो आंसर दे दिया होगा ऐसे बहुतों ने। तो x + 1/x क्या होगा बताओ। हाँ भाई चंदन शर्मा क्या कह रहा है। और जब एक लड़का एक दिन पूछ रहा था, सर आप पानी पीते हो तो ये क्या पेट में से आवाज़ आती है, ये जो यहाँ से गले से जो आवाज़ आती है ना, ये वाली आवाज़ है ये। आसमा खान पढ़ नहीं पाया बच्चे में आपका कमेंट। देखिए बहुत बढ़िया, गजब गजब, सभी का आंसर आ गया। अरे एक तो घोड़े पे बैठ के आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए x अगर ये है तो 1/x, अब मैं ये समझाऊंगा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी पिछले वाली। तो 1/x 7 + 4√3 होता है। और ये चीज़ आप पीछे जाके समझना कि सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट साइड वीडियो में करवा रखा है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो x + 1/x हो गया, बराबर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 और 7 ये तो 14 हो जाएगा, और माइनस का 4√3 और प्लस का 4√3 कट जाएगा। तो x + 1/x कितना आंसर आ गया 14। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ट्रिक होती है इसमें, हमने पिछली को वो सीरीज करवा रखी है पहले सिंप्लीफिकेशन की, उसमें बता रखा है ये क्यों होता है ऐसा। आप वहाँ पर जाके देखना। आरपीएफ के नाम से जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, आरपीएफ क्रैश कोर्स के नाम से क्लासेस पढ़ी होंगी, विवेक कुमार जिस तरह से आप डालोगे चैनल का नाम तो वहाँ पे सीरीज़ आएगी सिंप्लीफिकेशन वाली, उसमें आपको ये पूरे जब सारी चीज़ें पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलो ये बताओ आप, 658,503 इसका क्यूब रूट बताओ, जल्दी बताओ भाई।
हाँ भाई शकील खान, तेरी तो सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेंगी भाई। अब मैं इतने सबकी नहीं कर सकता यार, ऐसे कैसे यार, तुम भी यार सबके सब। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप नकल थोड़ी मारनी है यार, खुद जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, ठीक है। फिर अगली बार से सारी अभी चीज़ें जल्दी जल्दी चल रही है ना, अगली बार से पूरा प्रॉपर वे में टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, सबका गजब आंसर। मैंने क्या बताया था कि जब भी क्यूब रूट पूछा हो तो हमें क्या करना है, इधर के देखे हमने, पीछे के दो। क्यूब का मतलब 3 और वर्ग का मतलब 2। अभी मैंने स्क्वायर रूट नहीं बताया, अगली क्लास में किसी भी जो भी आएगी उसमें स्क्वायर रूट भी आपको समझा दूंगा। मैंने क्या बताया था कि पीछे की 3 संख्या ले लेनी है और आगे चाहे 3 बचे, चाहे 2, चाहे 1, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले हमने पीछे ही 3, क्योंकि क्यूब रूट है। ऐसा किस संख्या का क्यूब है, जैसे कुछ संख्या लिखवाता हूँ। 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब 729। तो हमने देखा ऐसा कौन सा क्यूब है, कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 3 आता है, वो है 7। तो यहाँ पे हमें पक्का पता लग गया, यहाँ पे 7 आने वाला है, क्योंकि 7 का क्यूब होगा तभी जाकर इकाई अंक पर 3 आएगा। अब ले लेते हैं हम 658। मैंने क्या कहा था, ये संख्या जिन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आएगी। तो हमने देखा ये 512 से बड़ी है और इससे छोटी, इन दोनों के बीच में आ रही है। किस किस के, 8 और 9 के क्यूब में। तो मैंने कहा था इन दोनों में से जो छोटा कौन सा, 8, वो इन तीनों की जगह जाए और यही इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। बताई थी ये सारी बातें, 10 एक क्वेश्चन भी करे थे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन चीज़ों को, जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है ना पहली क्लास है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चीज़ें आगे और आती रहेंगी अच्छी अच्छी। और जो पीछे जिसका रह गया ये चीज़ें तो हमने आती नहीं है, वो पीछे जाकर एक बार वीडियो को देख लें, जो और वीडियो डाल रखी है मैंने। अब देखते हैं अगला टेस्ट में क्वेश्चन है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन ही मत कहना सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, वो भी CGL के फ्री में, ठीक है। तो क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं है, जिसको आता है बस उसी के लिए छोटा है, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। इसलिए छोटा बड़ा क्वेश्चन तो कोई होता ही नहीं है। करो भाई। हाँ भाई निर्मल मीना, पढ़ ले भाई। कैसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सबके आंसर आ गए। चलो कितने का आता है, संदीप यादव, आकाश सिंह बहुत बढ़िया, शिवराज सिंह, सोनागर, सभी बहुत बढ़िया भाई। देखो जिसके नाम नहीं आ रहे वो आगे आ सकते हैं जब आगे आंसर दोगे, क्योंकि यार बहुत सारे नाम संदीप, पंकज सबके चल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, ये 49 लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2। तो मैंने क्या कहा था, 7 के पास पावर आ गई अब कितने की, 2 की। तो इस रूट को तोड़ने की पावर सिर्फ 2 होती है, कि 2 जिसके पास पावर है वो इस रूट को तोड़ सकता है। तो इसने अपनी 2 की पावर से इस रूट को तोड़ दिया और ये बच गया सिर्फ 7। अब 7 और 29 कितना हो गया, 36। और 36 क्या होता है, 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 कैसे, 36 को हम ये लिख सकते हैं 6 गुणा में 6, 6 6 36, तो हो गया 6 की पावर 2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 की पावर 2। अब भाई 6 के पास पावर आ चुकी है 2 की, और जिसके पास ये वाली पावर होती है 2 की, वो किसी भी द्वार को खोल सकता है रूट वाले। तो इसने 2 की पावर का यूज़ करा और अपना इस गेट को खोल दिया। अब यहाँ पे बचा सिर्फ 6, और 19 और 6 25, और जैसे ये 25 बना, 25 होता है 5 की पावर 2। अब इस 2 की पावर से इसने भी रूट को तोड़ा, ठीक है। तो ये भी बाहर आ गया। 11 और 5 16। अब 11 और 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 16। 16 होता है 4 की पावर 2। अब ये इस 2 की पावर से इस रूट को तोड़ देगा, तोड़ दिया भाई रूट। अब बच गया ये 5 और 4 9। कितने रूट टूट गए, अब सारे रूट टूट गए, अब ये बचा है बस। जैसे इसको तोड़ा काम खत्म। 5 और 4 9,
और 9 होता है 3 की पावर 2, और इसकी 3 की जो पावर 2 है, इस बार 3 के पास भी पावर है और इसने अपनी 2 की पावर से रूट को तोड़ा और आंसर कितना आ गया 3, और ये हमारा आंसर आ गया। अरविंद यादव बहुत बढ़िया भाई, लक्ष्मण सोरेन, शिव कुमार, शिवम तिवारी, सुमित कुमार झा, लक्ष्मण सोरेन, फिर से ठीक है भाई, एक ही बार आंसर दे दे, बहुत बढ़िया, गजब बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा कठिन सा क्वेश्चन। कठिन से क्वेश्चन से पहले इसका आंसर देखता हूँ कौन कौन देगा। चलो देखिए, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस बच्चे का सबसे पहले आएगा। और देखता हूं सही कौन कौन देगा, बताओ। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ अब तुम। हाँ ठीक है भाई, हाईटेक ठीक है, तेरा सबसे अब तेरा नाम लिया करो, चाहे तो आंसर ही मत दियो। बहुत बढ़िया पंकज, अवनीश। ऐसा यार, दो नारी शक्ति सब पे भारी, तो लेना पड़ता है जिससे कि मुद्दा ना बन जाए, नहीं तो मैं तो हमेशा लड़कों का नाम ही ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। बट फिर भी गर्ल्स इतनी मेहनत कर रही है, तो जब वो आंसर दे रही है तो ले लिया तो कोई बुराई थोड़ी है, इसको मुद्दा मत बनाया करो। देखो मैंने क्या समझाया था, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें करना क्या है, जितने यहाँ पर 9 लिखे हैं उतने तो सिंपल 9 लिख देंगे, और जितने यहाँ पे 9 लिखे हैं उतने 0। और ये पूरी चीज़ समझाई थी, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए आप पुरानी वाली वीडियो देख लेना, अगर कोई पहली बार देख रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और लो, ठीक है। यहाँ पे 1/8 लिखा है प्लस, उस कंडीशन में था ये। कभी कभी 1/8 नहीं होता, इस तरह से एक क्वेश्चन होता था, मैंने ये भी समझाया था आपको। तो उसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। बताओ क्या होगा। बताओ ये बताओ। थैंक यू भाई दीपक, ठीक, थैंक यू। अच्छा भाई विशाल, हो जाएंगी भाई। अरे एक आधे का सब गलत कर रहे हो। मैंने क्या बताई थी, यहाँ पर अगर कुछ प्लस में लिखा होता था तब की कंडीशन कुछ अलग होती थी, ठीक है। पर यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं लिखा, तो उस टाइम हम क्या करते थे, उस टाइम हम जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ पर लिख लेते थे, जितने ये लिखे उतने 0। ये तो तुम सबने दे दिया, तभी कह रहा हूँ पिछली वाली वीडियो ढंग से देख लेना एक बार, अभी देख लेना विवेक कुमार पे, अभी जो ये हमारा चैनल का नाम है, इस पर जाके नीचे वो लिखा होगा सिंप्लीफिकेशन RPF वगैरह, उसमें जाकर देखना RPF लिखा होगा, सब चीज़ें बता रही हैं। तो अभी जब अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता था तो हम इसमें से माइनस करते थे, कितना, इस और इस वाली संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 7। भाई 92 और 99 का अंतर 7 है, ये घटा दिया तो ये कितना हो जाए 900 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 893, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, अगली बार जितना और कराऊंगा अब और बहुत बेहतरीन, अब मैं ना लेवल इंक्रीज करने वाला हूं आपका, तो डेली 1 बजे
1 बजे डेली करेक्ट आ जाया करो। अभी तो मैं धीरे धीरे लेवल ले रहा हूँ और बच्चों को सबको साथ, अब जब वो बच्चे भी जो कमज़ोर से थे उन्हें भी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 से 2 डेली मैथ की क्लास आपकी चलती है। करेक्ट 1:05 तक तो मैक्सिमम आप आ ही जाए करो। जितने बच्चे अभी हो ये तो आने चाहिए और बच्चे भी आ जाएं, कम से कम 1000-2000 के करीब चलने चाहिए। 1 से 2 बजे मैथ की क्लास डेली। और ऐसा नहीं है, वैसे आरपीएफ के लिए स्पेशल है, पर कोई बच्चे जिस तरह कमेंट करते हैं तो इसमें कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी उसके बाद जब आप सारा सिलेबस कर लो जो मैं करा दूंगा, कोई भी पेपर दे लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा गलती से भी, इसकी गारंटी तो मैं खुद दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों यार, आप क्या करोगे, आप सिर्फ पढ़ो, सारी बुकें लगाना कहाँ से मुझे क्या निकालना है, क्या क्या चीज़ें छाटनी है, क्या बेस्ट है, क्या बच्चा कहाँ गलती करता है, सब मैं खुद ढूंढ लूँगा। ठीक है, और अगली क्लास में बात करेंगे, अभी ऐसा टाइम हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट, सभी को बढ़िया पढ़ाई करनी है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में डेली 1 से 2। बाय।